एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नीति वचन की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके छठे अध्याय 12वें वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 12वें वचन से लेकर 15वें वचन तक हम पढ़ते हैं, ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है, वह नैन से सैन और पांवों से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलटफेर की बातें रहती हैं, वह लगातार बुराई करता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर किस व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है? जो कि ओछा है, अनर्थकारी है, टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता है, नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। तो ये कौन है मेरे प्यारे बहनों? बहुत बार ऐसा जब हम इसे नॉर्मली वे में पढ़ते हो तो हमें ऐसा लगने लगता है कि शायद किसी गलत व्यक्ति के लिए बात हो रही है जो गाली बकने वाला है या गलत इशारे करने वाला है, क्योंकि यहां पर लिखा है ना, वो नैन से सैन यानी आंख मारना या आंखों से इशारे करना, पांवों से इशारे करना, उंगलियों का संकेत एक गाली भी होती है, हम जानते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, यहां पर एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है जो ठगी करता है मतलब किसी को धोखे से ठगी करता है, किसी को अपनी बातों के जाल में फंसा करके वो करता है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई 3 आदमी आकर के किसी एक व्यक्ति को ठगना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में इशारे करते जाते हैं कि इसको ऐसे तरीके से बातें करनी है। तो उनके मन में क्या होता है, उनके मन में अनर्थकारी बातें होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें होती हैं, उलटफेर की बातें होती हैं, और वो इशारे इस प्रकार के इशारे करते हैं अपने शरीर के द्वारा आपस में अपने साथियों से कि वो दूसरे व्यक्ति को, बेचारे को क्या कर देते हैं, बेवकूफ बना करके उसे ठग लेते हैं। तो यहां ठगी की बात हो रही है और ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जो अपने मन के अंदर बातों को छिपा के रखता है। आपने एक शब्द बहुत जो हिंदी भाषी हमारे भाई बहन हैं उन्होंने सुना होगा, आपने कभी कभार बातों में ये सुना होगा कि वो व्यक्ति बड़ा घुन्नी है। वो व्यक्ति बड़ा घुन्नी है। घुन्नी का मतलब होता है सब बातें अपने मन में छिपा के रखता है और समय आने पर वो उन बातों को निकालकर अपना फायदा कर लेता है, यानी कि अपने आप को प्रकट नहीं करता। बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा होगा कि एक व्यक्ति है जो आपसे बहुत नफरत करता है, आपसे बहुत चिढ़ता है, आपसे बहुत बैर रखता है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो आपसे बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता रहेगा। अपने क्रोध को, अपनी नफरत को, अपने बैर को वो कभी प्रकट नहीं करेगा और समय आने पर वो एक ऐसा वार करेगा पीठ पे जिससे कि सामने वाला पूरी तरह से आहत हो जाएगा, यानी उससे पूरी तरह से पीड़ा में पड़ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के लिए बात हो रही है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे मन में कोई भी बात रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि परिवारों में या रिश्तों में या दोस्तों में यदि कोई झगड़ा उत्पन्न होता है, वो तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी बात को क्या कर लेते हैं, दबा लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि हम मसीह विश्वासी हैं, हमें साफ दिल का, हमें साफ मन का होना चाहिए। यदि हमें किसी की कोई बात बुरी लग रही है तो बुरा ना माने, बल्कि उस बात को क्लियर करें, सामने वाले से क्लियर करें कि मेरे भाई, मेरी बहन या मेरे दोस्त, मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी, आपको इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए थी, या मैं आपके बारे में ये राय रखता हूं। बहरहाल तो हमें मसीह विश्वासियों को तो किसी पर अपने लिए कोई राय रखनी ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी पर दोष नहीं लगाना। लेकिन यदि फिर भी अगर आपके जीवन में ऐसा आ गया है तो हमें अनर्थकारी नहीं बनना है। अपने मन में छुपा ली, हाँ ही कर रहे हैं उसके सामने, और वो हमसे बुरी तो लग गई लेकिन बोल नहीं रहे हैं, और बाद में पीठ पीछे जाकर के गालियां दे रहे हैं और उसकी बुराई दे रहे हैं, उसको बद्दुआएं दे रहे हैं। तो यह बात सही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आकर किसी के भी विषय में कोई बात कहे कि वो आदमी आपके विषय में ऐसी बात कर रहा था, तो तुरंत उसकी बात को माने बगैर आप तुरंत उस व्यक्ति को संपर्क करिए कि भाई, आपने क्या मेरे विषय में ऐसी राय रखी है या आपने मेरे विषय में ऐसी बात की है। तो तुरंत आपके बीच में जो भी गलत बात होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी आप, और वो बात बढ़ेगी नहीं, वो रगड़ा झगड़ा उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन जो अपने मनों में बात रखते हैं ना, इधर की उधर अपने बुरी कल्पनाएं रखते हैं और इस प्रकार की जो बातें रखते हैं, वो रगड़े झगड़े उत्पन्न करते हैं। उस व्यक्ति के लिए यहां सुलेमान कहते हैं कि उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी और वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि उसके बचने का कोई उपाय नहीं होगा। हो सकता है कि उसके मन में बुरी कल्पनाएं हों,
लेकिन परमेश्वर उसे ऐसा नष्ट कर देगा कि वो सोच भी नहीं सकेगा। तो इससे जो मोरल हमें शिक्षा मिलती है, मोरल माफ कीजिएगा, जो इससे हमें जो मोरल शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा जो मिलती है, वो ये मिलती है कि हमें अपने मन में कोई बात नहीं रखनी है। क्योंकि मन में बात रखने का मतलब बैर रखना है। कोई बात नहीं रखनी, कोई सी भी बात हो। हम किसी से नहीं डरते सिवाय परमेश्वर के। कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई भी बात है साफ करिए, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने बॉस से, किसी से भी कोई भी बात मन में है उसे क्लियर करिए। कई बार कलीसियाओं में भी ऐसा होता है कि पास्टर के लिए बातें बनती हैं, गुपचुप बातें बनती हैं, अरे ये पास्टर तो ऐसा है, ये पास्टर तो वैसा है। तो बातें नहीं बनाइए, बल्कि उससे साफ करिए, क्लियर करिए। जो भी आपके मन में है साफ जाकर के बात करिए कि हमने ऐसा सुना है, क्या ये सही है? क्योंकि ये करना क्या होगा, संबंधों को सुधारना होगा। लेकिन अगर हम रगड़ा झगड़ा उत्पन्न कराएंगे तो फिर उसका जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए भी हम हमेशा तैयार रहें। तो इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें अपने मन में कोई बातें नहीं रखनी। जो लोग अपने मन में बातें करते हैं, केवल अपने मन में बैर रखते हैं, वो लोग ओछे होते हैं, अनर्थकारी होते हैं और टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाले होते हैं। और यही वो लोग होते हैं, आगे देखिए, आपने पढ़ाई होगा 16वें वचन से लेकर 19वें वचन तक, यही वो लोग होते हैं जो इन बातों की ओर आगे बढ़ते हैं जिन बातों से परमेश्वर यहोवा बैर रखता है। देखिए यहां 16वें वचन से लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। यानी 7 बातें ऐसी हैं जिनसे परमेश्वर यहोवा घृणा रखता है, उससे इस बात से घृणा आती है। और ये जो 7 बातें हैं, देखिए यहां लिखी हैं, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई को करने को वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य। तो ये 7 बातें ऐसे मनुष्य में पाई जाएंगी। यहां जो 12वें वचन से लेकर हमने 15वें वचन तक जो पढ़ा है ना, अनर्थकारी, ओछा और टेढ़ी मेढ़ी बातें करने वाला, अपने मन में सारी बातों को बैर रख के लेने वाला, ये सब इन बातों को क्या करता है, इन बातों को अपने अंदर से उत्पन्न कर सकता है। तो इनडायरेक्टली वे में जो अपने मन को अशुद्ध करके रखते हैं, परमेश्वर यहोवा उनसे बैर रखता है। क्योंकि जो अपने मन को अशुद्ध रखते हैं उनकी आंखें हमेशा घमंड से चढ़ी हुई होती हैं। मेरे प्यारे बहनों, कभी कभार हमारे जीवन में हो सकता है बड़े बड़े घमंड ना पाए जाएं, लेकिन हमारे जीवन में जीविका का घमंड एक बहुत बड़ा आ जाता है कि मैं इतने कमाता हूं, मैं कार्य करता हूं, मैं ये करता हूं, अहम वाली बात आ जाती है। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, अभी हम नीति वचन में ही पढ़ेंगे कि जब गर्व मन में आता है, जब घमंड मन में आता है, तब सत्यानाश होने वाला होता है। यानी सर्वनाश से पहले, आपके डाउनफॉल से पहले आपके अंदर घमंड आ जाएगा, जैसे शैतान के अंदर आया। यदि हमारे अंदर घमंड आ गया तो इट्स मीन हमारा डाउनफॉल है। अब हम किसी भी तरीके से हम ठीक नहीं रह सकते। हम अब परमेश्वर के विरोधी होंगे। और परमेश्वर कहता है कि मैं अभिमानियों को तो अभिमान उनका तोड़ता हूं, उनके गुरूर को मैं तोड़ता हूं। और यही तो सारा सब कुछ कार्यक्रम चल रहा है उस शैतान के गुरूर को तोड़ने के लिए। क्यों ये सारी चीजें हुई हैं? अभी तक क्यों नहीं परमेश्वर ने शैतान को गंधक की झील में डाल दिया? क्योंकि वो ऐसे ही नहीं डालेगा, पहले उसका वो घमंड तोड़ेगा। और वो घमंड तब टूटेगा जब उसे 1000 साल के लिए बंदी बना दिया जाएगा और कहा जाएगा, देख अब कर, देख तूने तो सब कुछ किया था, लेकिन देख फिर भी मेरे लोग मेरे साथ राज्य कर रहे हैं, तू कुछ नहीं कर पाया। तो जब उसका घमंड टूटेगा तब परमेश्वर उसे लास्ट में न्याय के समय गंधक की झील में डालेगा। तो परमेश्वर ऐसे नहीं छोड़ दे रहा है। तो परमेश्वर भी घमंडियों का घमंड तोड़ता है, अभिमानियों के विरोध में है वो। हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। तो अगर हमारे अंदर घमंड है तो ये याद रखें कि परमेश्वर हमारा बैरी है, परमेश्वर हमसे घृणा कर रहा है। और झूठ बोलने वाली जीभ, जरा सी बातों पर झूठ बोलना, ये झूठ वो झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर घृणा करता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो जो शैतान है वो झूठ है और झूठों का भी पिता है। झूठ ही तो बोला था उसने हव्वा से, झूठ ही तो बोला था उसने। और आज भी तो वो झूठ ही परोस रहा है ना हमें। वो झूठा आनंद, झूठी अभिलाषाएं, झूठी लालसाएं, झूठा भैभव, झूठी चकाचौंध दिखा करके हमें झूठ ही तो बोल रहा है कि हमें इसमें ज्यादा आनंद मिलेगा। तो झूठ बोलने वाली जीभ से परमेश्वर बहुत ही ज्यादा चिढ़ता है, घृणा करता है और बैर रखता है। और ये साफ है, निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ जो किसी का लहू बहाएंगे। क्योंकि हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय में प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है कि लहू का पलटा लहू से लिया जाएगा। हर बात की क्षमा है, लेकिन लहू का पलटा लहू से ही लिया जाएगा। तो किसी का जब हम लहू बहाएं, किसी का मर्डर करें या किसी की हत्या करें, ये सबसे बड़ी परमेश्वर की घृणा वाली बात है। उस व्यक्ति से वो परमेश्वर घृणा करता है, बल्कि बैर करता है। और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन,
अनर्थ कल्पनाएं, दूसरों के लिए अनर्थ कल्पनाएं। ये अनर्थ कल्पना पता है क्या है? कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई बुरा कर देता है, हमारे साथ कोई बेइज्जती कर देता है, तो मन ही मन हम क्या उसकी कल्पनाएं करते हैं कि अरे ये मर जाए, इसको ये हो जाए, इसको ये बीमारी हो जाए, इसकी बेटी के साथ ये हो जाए, इसके बेटे के, ये कल्पनाएं करते हैं ना। ये अनर्थ कल्पनाएं हैं, ये बद्दुआएं देने वाली कल्पनाएं हैं, क्योंकि हम याकूब की पत्री में पढ़ चुके हैं कि एक ही मुंह से मीठा पानी और एक ही सोते के मुंह से मीठा पानी और खारा पानी नहीं निकल सकता। तो एक ही मुंह से आशीर्वाद और एक ही मुंह से अभिशाप नहीं निकल सकता है, श्राप नहीं निकल सकता है। तो अनर्थ कल्पना करने वाले मन को हमें क्या करना है? उससे परमेश्वर घृणा करता है, तो हमें अपने आप को इन बातों से बचाना है। बुराई करने को वेग से दौड़ने वाले पैर, देखा होगा ना, जब बुराई हो रही होगी 1 मिनट में फटाफट तैयार होकर भागने लगेंगे, लेकिन जब बात आएगी चलिए चर्च चलना है, परमेश्वर के भवन में जाना है, तो बस उन्हें नींद आने लग जाएगी, उनको 10 काम याद आ जाएंगे। तो बुराई को वेग से दौड़ने वाले पांव, जो व्यक्ति बुराई की तरफ भागता है, बुराई करने की तरफ भागता है, परमेश्वर उससे घृणा करता है, परमेश्वर उससे बैर रखता है। और झूठ बोलने वाला साक्षी, सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक व्यक्ति का जब न्याय पे मुकदमा होता है तो वो आधार होता है साक्षी के ऊपर, जो गवाह होता है, जो गवाही देने वाला होता है। और यदि वही गवाही ना दे तो फिर क्या होगा? गलत न्याय चुकाया जाएगा। तो जो लोग झूठी गवाही देने वाले होते हैं, झूठी साक्षी देने वाले होते हैं, किसी का फेवर करने के लिए या किसी को पसंद करते हैं तो उसकी तरफ से बोलने वाले, परमेश्वर उनसे घृणा करता है, परमेश्वर उनसे बैर रखता है। भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य, प्रभु कहते हैं धन्य है वे जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। तो मसीह विश्वासी मेल कराने वाले होने चाहिए। आपने देखा होगा हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में सबसे बड़ी एक बात यह पाई जाती है कि इसकी बात उससे, उसकी बात उससे, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे करके आपस में झगड़े उत्पन्न कराए जाते हैं, और ये अपने फायदे के लिए कराए जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर कहता है कि मैं घृणा करता हूं, ऐसे व्यक्तियों से मैं बैर करता हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन बातों को हम और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इतना हम पवित्र शास्त्र अब तक पढ़ते हुए आए हैं, तो मेरा विश्वास है कि अब हम इन बातों में पूरी रीति से नहीं है, लेकिन हम दूसरों को जरूर समझाने वाले हों, दूसरों को बताएं कि परमेश्वर किन किन बातों से घृणा करता है, किन किन बातों से परमेश्वर बैर रखता है। तो यहां पर हमने 19वें वचन तक का अध्ययन कंप्लीट किया है, जिसमें हमने 3 भाग यहां कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चौथे भाग की तरफ जाते हैं। यहां 20वें वचन से 6ठे अध्याय के 7वें अध्याय के 5वें वचन तक यहां चौथा भाग चलता है। जैसे मैंने आपको बताया, व्यभिचार के विरुद्ध यहां चेतावनी दी गई है, और आप इसको पढ़ लीजिएगा। हमने काफी अच्छे से व्यभिचार के विषय में बात की है, और बार बार हर एक वचन को डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं है, आप इनको पढ़ करके ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहां जो मेन बात जो की जा रही है वो व्यभिचार को लेकर के तो की जा रही है, लेकिन जो वैश्यागामी है, जो प्रोस्टिट्यूशन है, उसको लेकर के की जा रही है। क्योंकि उस समय में और आज के समय में भी मैं समझता हूं मसीह विश्वासी तो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अब वो नया जन्म पाए हुए हैं, लेकिन गैर मसीही विश्वासियों में या गैर विश्वासियों में हम देखते हैं, उस वक्त यहूदियों में ये बहुत कल्चर हुआ करता था कि लोग जाते थे वैश्यागामी करने के लिए। लेकिन यहां पर हम दूसरों को समझाने के लिए इन वचनों को ले सकते हैं, समझा सकते हैं, और यदि अगर मसीह विश्वासी होते हुए भी अगर ये बातें पाई जा रही हैं तो खुद को समझाने के लिए भी इन्हें पढ़ सकते हैं। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी दी गई है, तो इसे हम केवल इसे पढ़ेंगे, यहां पर हम इसे कोई एक्सप्लेन नहीं करेंगे, और मैं समझता हूं इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपको समझ में ना आए, आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो कोई बात अगर आपको ऐसी लगे जो आपको समझ में ना आए या कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछिएगा, मैं आपके लिए बैठा हूं। आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, फोन नंबर आपको दिए गए हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, कोई भी बात हो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आप 6ठा अध्याय 20वें वचन से लेकर के 7वां अध्याय 5वें वचन तक, और फिर उसके बाद 6ठा वचन 7वां अध्याय और उसके लास्ट 27वें वचन तक भी पढ़ लीजिएगा, जहां पर एक उदाहरण एक स्टोरी के रूप में यहां जो सुलेमान है वो समझा रहे हैं। क्योंकि उस समय के लिहाज से ये बातें बहुत ज़रूरी थी कि कैसे उस वक्त होता था। जो इस तरीके की जो स्त्रियां हुआ करती थी, जो इस तरीके का काम करती हैं, वो अट्रैक्ट किया करती थी लोगों को। तो यहाँ उनके लिए कहा गया है कि ऐसी जो स्त्रियां होती हैं वो एक ऐसे कसाई की तरह होती हैं कि जैसे बैल को कसाई खाने के लिए उसको वध करने के लिए ले जाया जाता है। तो यहाँ ये बताया गया है कि ऐसी स्त्रियों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये एक ऐसी कसाई हैं जो तुम्हें वहीं पर वध कर देंगी और तुम्हें
पूरी तरह से मृत्यु की ओर अग्रसर कर देंगी। तो एक यहां उदाहरण भी हम पढ़ते हैं 7वें अध्याय 6ठे वचन से लेकर के 27वें अध्याय तक। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो मेन बात है, यहां ये जो व्यभिचार के लिए जो हम पढ़ते हैं वो एक ही वचन से हम समझ सकते हैं कि यहां 27वें वचन में, क्योंकि उसका घर अधलोक का मार्ग है, वह मृत्यु के घर में पहुंचाता है। यानी कि जो जिस जगह पर जाकर लोग वैश्यागामी करते हैं और वैश्यागमन करते हैं, वो जो जगहें होती हैं वो अधलोक का मार्ग है, वो सीधा अधलोक का मार्ग है और वो मृत्यु का घर है, वो मृत्यु का घर है। तो ये केवल हम दूसरों को समझाने के लिए हम इसे ले सकते हैं, और यदि हम कहीं कमजोर हैं तो हम इन्हें अपने आप को प्रबल करने के लिए भी ले सकते हैं। तो अपने आप से इसे पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से हम यहां 7वें अध्याय को भी ओवरऑल तरीके से यहां पर अध्ययन करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब हम 8वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में प्रबल करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।